आज हम एक नई क्लास बनाना चाहेंगे और उस नई क्लास को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। दैट क्वेश्चन इज़ टू क्रिएट अ क्लास टू वर्क विद फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शन हैज़ अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर. Your task is to create at least two fractions, add them, subtract them. तो इस क्लास को बनाने के लिए आई विल गो एंड क्रिएट अ विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट. वी विल स्टार्ट विद एन एम्प्टी प्रोजेक्ट और उस एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एक मेन फाइल पहले ऐड करेंगे और मेन फाइल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्लास जो है वो बनाना चाहेंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाके पहले मैं एक नई मेन फाइल बना लेता हूँ जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होगा source.cpp. इसका नाम हम मेन रख लेते हैं और यहाँ पे मैं एक नई क्लास बनाना चाहूँगा ऐड के अंदर आके क्लास, एंड लेट्स कॉल दिस क्लास एज फ्रैक्शन. लेट्स डिलीट ऑल दिस विच इज़ ओवर हेयर, लेट्स डिलीट ऑल दिस विच इज़ ओवर हेयर और यहाँ पे अब हम अपनी क्लास को डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे. मेन के अंदर आके यहाँ पे मैं इंक्लूड करवाना चाहूँगा fraction.h और यहाँ पे सिंपली एक मेन प्रोग्राम बनाते हैं और एक रिटर्न 0 लिख देते हैं. fraction.h के अंदर आके सबसे पहले यहाँ पे क्लास फ्रैक्शन बनाते हैं हम, और क्लास फ्रैक्शन के अंदर मुझे एट्रीब्यूट्स लिखने हैं और इस क्लास के लिए मैं इंटीजर टाइप का एक न्यूमरेटर एज एन एट्रीब्यूट लेना चाहूँगा और इंटीजर टाइप का एक डिनोमिनेटर एज एन एट्रीब्यूट लेना चाहूँगा. अब यहाँ पे मेरे पास पब्लिक कोई फंक्शंस होने चाहिए. यहाँ पे मैं क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ विच इज़ टेकिंग 2 पैरामीटर्स एज एन इनपुट, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्टेंसिएशन देना चाहूँगा. इसका एक डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं. ऐड के लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए. ऐड अभी फ़िलहाल लिखते हैं यहाँ पे. एक हमें यहाँ पे फंक्शन चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड दैट्स इट. दिस इज़ ऑल व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम हियर. .cpp फाइल के अंदर आके हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं fraction.h और मैं यहाँ पे अब डेफिनेशन लिखना शुरू करता हूँ. फ्रैक्शन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फ्रैक्शन, 2 इंटीजर्स एज एन इनपुट जाएंगे यहाँ पे फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन इट ओवर हेयर इन अ वाइल. इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कर लेते हैं. फाइनली यहाँ पे जो 2 फंक्शंस हमने एक्चुअली बनाने हैं, जो कि है ऐड वाला फंक्शन, एक्चुअली क्योंकि वो फ्रैक्शन की क्लास का ऐड वाला फंक्शन है इसलिए उसको इस तरह लिखना चाहिए, और फ्रैक्शन की क्लास का सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन. इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि हाउ वुड वी एक्चुअली वर्क विद दीज फ्रैक्शंस. मेन में आ जाते हैं और मेन में आके अब हम ये देखते हैं कि हम फ्रैक्शन को इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फ्रैक्शन f1 है, यहाँ से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पास करूँगा तो इसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे इस तरह की फ्रैक्शन मिलनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3. और मुझे यहाँ पे लेट से एक और फ्रैक्शन बनाने दीजिए. इसको हम कहते हैं f2 और इसके अंदर लेट से हम 5/4 रख लेते हैं, यानी कि 5,4. इंस्टेंसिएशन के वक्त मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करनी है और इसके अगेंस्ट वैल्यू जो मुझे मिलेगी दैट शुड बी 5/4. अब ये देख लेते हैं कि हम ये कैसे करना चाहेंगे. उसके लिए वी वुड कम टू दिस ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर विच इज़ दिस वन, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आके मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर है दैट शुड बिकम इक्वल टू द फर्स्ट पैरामीटर विच इज़ पास्ड टू दिस फंक्शन, और जो मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू है दैट शुड बिकम इक्वल टू द सेकेंड पैरामीटर दैट इज़ पास्ड एज अ पैरामीटर टू दिस फंक्शन. इस वक्त ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर यहाँ पे मैंने गलत डेफिनेशन की हुई है. लेट्स हाइड देम फॉर अ वाइल, लेट्स कमेंट देम आउट. और यहाँ पे भी मैंने 2 एरर्स लिखे हुए हैं जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन की प्रोटोटाइप गलत होने की वजह से है. अगर मैं इस वक्त अपने प्रोग्राम को चलाऊँगा तो रेस्ट अश्योर्ड कि आपका प्रोग्राम ठीक काम करेगा और मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी सही काम कर रहा है. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी फ्रैक्शन सही यहाँ पे इंस्टेंशिएट हुई है? उसके लिए मुझे यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन लिखना पड़ेगा, अ नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन. द नेम ऑफ द फंक्शन इज़ डिस्प्ले. और यहाँ पे आके ज़रा डिस्प्ले वाले फंक्शन की डेफिनेशन भी कर लेते हैं. नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, फ्रैक्शन इज़ द नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन. और मैं यहाँ पे सी आउट करना चाहूँगा द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर सेपरेटेड बाय अ स्लैश और उसके बाद द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर.
ये एरर जो आपको इस सी आउट वाली स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने यहाँ पे iostream fraction.h में या fraction.cpp में इंक्लूड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे iostream इंक्लूड करूँगा और यहाँ पे iostream इंक्लूड करने का फ़ायदा ये है कि हर फाइल के अंदर iostream इंक्लूड हो जाएगा। अब मेन फंक्शन में जाते हैं और f1 और f2 ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, f1.display एंड f2.display। तो आप देखेंगे ये कि आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 2/3 एंड 5/4। अब ज़रा हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर जाके मेमोरी मैप्स को बना लेते हैं और मेमोरी मैप्स जो यहाँ पे बनेंगे उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है f1 और f1 का अपना एक न्यूमरेटर है और अपना एक डिनोमिनेटर है। f1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो वैल्यूज़ जाके स्टोर होंगी जो कि हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट करवाई हुई हैं और f2 में वैल्यूज़ जो सेव होंगी दे वुड आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ f1। डिफरेंट का मतलब ये है कि उसका कोई ताल्लुक f1 की मेमोरीज़ के साथ नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे वैल्यूज़ सेम हो सकती हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज़ मैंने रखवाई हैं वो हैं 5/4। अब मुझे यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है और दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे फ्रैक्शन f1 और f2 को ऐड करूँगा, विच वुड इन टर्न मीन कि मैं यहाँ पे 2/3 और 5/4 को ऐड कर रहा हूँ। आप ये देखेंगे कि जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो रिटर्न होके मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही होगी दैट वुड इटसेल्फ बी ऑल्सो अ फ्रैक्शन। तो आपका ये जो ऐड वाला फंक्शन है जो कि यहाँ पे मैंने प्लस के साथ लिखा हुआ है दैट वुड बी रिटर्निंग अ फ्रैक्शन। तो इसलिए मैं अपने कोड में सबसे पहले आके यहाँ पे जो रिटर्न टाइप ऐड की है उसको मैं कर लेता हूँ फ्रैक्शन, क्योंकि एक फ्रैक्शन टाइप रिटर्न हो रही है। इस ऐड वाले फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होगा कि मुझे एक नई फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल f3, और मैं इस वक्त f3 इज़ इक्वल टू लेट्स से f1 के थ्रू ऐड वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जब मैं f1 के थ्रू ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे f1 की मेमोरीज़ को पास करवा रहा हूँ। यहाँ पे f2 की मेमोरीज़ तो किसी भी तरह पास हो ही नहीं रही। f2 की वैल्यूज़ पास कराने का एक तरीका ये हो सकता है कि आई कैन पास दिस एज अ पैरामीटर टू दिस फंक्शन, जिसका मतलब ये है कि आपके ये .h फाइल के अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर आप पास भी करवा रहे हैं जो कि फ्रैक्शन टाइप का है। जनरली ऑब्जेक्ट्स को ऐसे पास करते हुए आप हमेशा करते हैं पास बाय रेफरेंस, और पास बाय रेफरेंस की वजह से यहाँ पे इट्स ऑलवेज गुड कि आप कॉन्स्ट लगा दें। यहाँ पे कॉन्स्ट लगाने का मतलब ये होगा कि पास बाय रेफरेंस करते हुए जिन मेमोरीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई यू वुड ऐड अ कॉन्स्टेंट ओवर हेयर। बाय द वे, अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट ना भी लिखें, यहाँ पे ये एम्परसेंड ना भी लिखें, स्टिल योर प्रोग्राम वुड वर्क फाइन। एक और एरर यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है मेन में, एंड दैट एरर इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट हैव एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास फ्रैक्शन। वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम कुड बी कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दीजिए अपने पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन को। यानी कि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहूँगा और मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहूँगा। मैं कभी भी एक फ्रैक्शन को डिवाइडेड बाय ज़ीरो नहीं करना चाहूँगा। मतलब ये कि अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू फ्रैक्शन कॉल हो जाए तो आई वुड वांट कि इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0/1 मिल जाएं, और 0/1 मिलने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर की वैल्यू कर दो इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर की वैल्यू कर दो इक्वल टू 1। Add the default values like this, denominator equals to 1 and the value of numerator equals to 0. Just to verify कि ये करने से वाकई यहाँ पे मेरे पास f3 में 0 और 1 आया है, मैं इस कॉलिंग से पहले यहाँ पे f3.display कर लेता हूँ। और f3.display करने का मतलब ये होगा कि आपको आखिरी जो आउटपुट मिलेगी that would be 0/1, which is because of f3, because I have given default values to this particular constructor now। और अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस तरह भी फ्रैक्शंस को इंस्टेंशिएट कर सकता हूँ जैसे कि मैंने f3 को इंस्टेंशिएट किया है। Now let's move forward and let's see if there is any other error in the program. Well, I do see one error, और वो error ये है कि लेट्स से कि मैं फ्रैक्शन जो है उसके अगेंस्ट, अभी मैंने आपको कहा कि वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना चाहूँगा।
इमेजिन करें कि मेरे पास एक फ्रैक्शन f4 है और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई लेट्स से 0, और 4 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब ये है कि f4 के अगेंस्ट आपको आउटपुट मिलेगी 4 डिवाइडेड बाई 0। लेट्स डू इट। f4 डॉट डिस्प्ले जब आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी 4 डिवाइडेड बाई 0। प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर। अब मसला ये है कि आप यहाँ पे इस वैल्यू को 0 कभी भी नहीं रखना चाहेंगे, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं फ्रैक्शन के नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर डी की वैल्यू यूज़र ने 0 लेट से पास की है तो उसको अपनी तरफ से मैं 1 कर दूंगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 0 कभी भी 4 डिवाइडेड बाई 0 कंसिडर नहीं होगा, दैट वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज 4 डिवाइडेड बाई 1। तो लेट मी डू इट। इफ द वैल्यू ऑफ डी बिकम्स इक्वल टू 0, यानी कि यूज़र इसको 0 के तौर पे आपको पास कर रहा है एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन, मेक डी इक्वल टू 1। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊं तो हालांकि मैंने 4 डिवाइडेड बाई 0 पास किया हुआ है मेन से, बट यहाँ पे मुझे जो आउटपुट मिल रही है दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 1।